नाजरीन, यह ज़माना सीरत का नहीं सूरत का है। खूबसूरत हाथ जल्द पीले हो जाते हैं और पाकीज़ा आंखें पर्दों के पीछे रोती रहती हैं। जिन लोगों का बार बार जी खराब होता है या उल्टी आती हैं, वह लोग इलायची चबाते रहा करें। इंशाअल्लाह यह मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि चाहे बूढ़े हो जाएं मगर ताकत कम ना हो, तो हमेशा मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करें। अगर काम करते वक्त कमर में दर्द रहता है और काम ना हो पाता हो, तो सुबह रोज़ाना दूध में साबूदाना बनाकर खाएं। रोज़ाना 7 बादाम, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री पीसकर दूध के साथ लें। इंशाअल्लाह नज़र तेज होगी। सोते वक्त एक ही बाजू पर वज़न डालकर सोने से बाजू में दर्द उठने लगता है। बदन में ताकत बढ़ाने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, वर्जिश करें, खुशबू लगाएं, कसरत से गुस्ल करें, पूरी नींद लें। इन आदत से क़ुव्वत और चुस्ती आती है। जब घरेलू फैसलों के लिए बाहर के लोगों की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लें कि आपका ख़ानदान तबाह हो चुका है। अनारदाना रोज़ाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ती है। ताज़ा खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है, खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन भी दूर हो जाती है। सांस की तकलीफ़ से बचना चाहते हो तो बकरी का दूध रोज़ाना मिट्टी के बर्तन में पिया करो। नाश्ते में रोज़ाना खजूर खा लेने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। 2 चीज़ें ही आपकी कदर को बढ़ा देती हैं: लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना और बात करते वक्त अपना लहजा नरम रखना। हमेशा कम खाएं, सांस की बीमारी नहीं होगी। जहन मजबूत करने के लिए कुरान की तिलावत करें और रोज़ 7 बादाम भिगोकर खाएं। 1 चम्मच शहद लें। सुबह कसरत करें, अच्छी नींद लें और फ़िक्र कम करें। इनसे याददाश्त तेज होगी। नेक लोगों की सोहबत में रहो, सुकून मिल जाएगा। फ़र्ज और शौक़ को इकट्ठा कर दो, सुकून मिल जाएगा। किसी का सुकून बर्बाद ना करो, सुकून मिल जाएगा। दिल में कीना कपट निकाल दो, सुकून मिल जाएगा। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना बदन पर एलर्जी पैदा करता है, इसलिए हमेशा नमक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया करें। निहार मुँह खजूर खाने से मैदा सारी ज़िंदगी फिट रहता है। अगर आवाज़ खूबसूरत और सुरीली बनानी है तो सुबह के वक्त शहद को नीम गर्म करके थोड़ा सा चाट लिया करें। अच्छी नींद के लिए वज़ू करके दाएं करवट सोएं, सोने की दुआ पढ़ें, खजूर और दूध लें, फ़िक्र कम करें, सूरह मुल्क पढ़ें। इनसे दिल को सुकून मिलेगा। अखरोट होंठों के लिए फ़ायदेमंद है। बिला वजह ज़्यादा खाने से बदन सुस्त हो जाता है। अगर आप बदन से चिकनाई ख़त्म करना चाहते हैं तो दलिया खाएं। इसके अलावा अंगूर और सेब भी खाएं। लोग नसीहत से नहीं ठोकरों से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत तो अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर तो सीधे दिल पर लगती है। ज़्यादा सोने से सुस्ती बढ़ती है, याददाश्त कमज़ोर होती है, दिल के मर्ज का खतरा बढ़ता है, वक्त ज़ाया होता है और जिस्मानी सुस्ती से इबादत में भी कमी आती है। गन्ने का रस खूब इस्तेमाल करें, यह बदन की एलर्जी को दूर करता है। खरबूजा जिस्म में ताकत बढ़ाता है, गर्मी दूर करता है, हाजमा ठीक करता है, पेशाब साफ करता है और जिगर के लिए फ़ायदेमंद होता है। जिनको खाना हजम ना होता हो, सीने पर जलन रहती हो, वह लोग प्याज काट कर उस पर नींबू निचोड़कर खाने के साथ इस्तेमाल करें। रिज़्क़ किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब देता है। मुश्किलों में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी सिर्फ 1 महीने में पूरी हो जाती है। माथे पर जैतून के तेल की मालिश करने से इंसान की ज़हानत में बेपनाह इजाफ़ा होता है। केला इंसान की तवानाई में इजाफ़ा करता है और जिगर की खराबी में फालसे का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। दौलत दुनिया की हो या ईमान की,
जितनी बढ़ती जाएगी नींद उतनी ही कम होती जाएगी। कलौंजी को नीम गर्म पानी के साथ पीने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। कभी भी मैदे में जलन का मसला हो तो फौरी इलाज करवाएं। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। रोज़ाना वर्जिश करें। याददाश्त बढ़ाने वाली चंद ग़िज़ाएँ। रोज़ाना हर खाने में अदरक का इस्तेमाल करें। रोज़ाना 3 खजूर खाने का मामूल बनाएं। रोज़ाना 3 पिस्ता बादाम खाएं। पुदीने की चटनी ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध में गुड़ शामिल करके पीने से बदन में बेपनाह ताकत आ जाती है और इंसान बिल्कुल तवाना महसूस करता है। जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता, ऐसे लोग दूध के साथ लौंग इस्तेमाल करें। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती हैं, ऐसी औरत हमेशा जवान रहती हैं। रोज़ाना योगा करने से आप पेट की बीमारी और शुगर जैसी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। बीवी की आंख में कभी आंसू ना आने दें, क्योंकि बीवी रोती है तो शौहर की जेब में बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर शौहर भी रोने वाला बन जाता है। आम को दूध में डालकर पी लेने से इम्यूनिटी सिस्टम में इजाफा हो जाता है। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। खाने में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है। ज़ुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। अगर पेशाब के अंदर जलन महसूस हो तो पहले थोड़ा सा पानी पी लो। कलौंजी में सिरका मिलाकर खा लिया करो, जिस्म पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। मकसद में लगन और मुसलसल मेहनत में ही कामयाबी का राज छिपा हुआ है। रात को सोने से पहले रोज़ाना दांत साफ करें, कभी दांत खराब नहीं होंगे। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। अगर आप दुबले पतले हैं तो रोज़ाना 2 केले खाया करो, आपका वज़न बढ़ने लगेगा। जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर हो उनको अखरोट खिलाएं। सोते वक्त अपने पाँव के तलों पर तेल लगा लिया करें। बस यही एक अमल शिफा और फिटनेस का ज़रिया है। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। रात को हमेशा कम खाना खाएं और रात को मीठी चीज़ें खाने से बचें। खाना ज़्यादा खाने से बचना चाहिए, इससे हाजमे के अंदर दुश्वारी होती है और बदन सुस्त हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मुझ पर झूठ बांधे वह दोज़ख में दाखिल होगा। पेट में मरोड़ हो तो भुना हुआ जीरा और अजवाइन खाओ, सुकून मिलेगा। अगर एड़ियाँ फट रही हों तो रोज़ाना सोने से पहले सरसों के तेल से मालिश करो, एड़ियाँ नरम हो जाएंगी। अगर कमज़ोरी और चक्कर आ रहे हो तो अनार का जूस पियो, जिस्म में ताकत आएगी। अगर पाँव में दर्द हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पाँव डुबाओ, दर्द में आराम आएगा। मुंह में छाले हो जाएं तो शहद और मुल्तानी मिट्टी का लेप करो, जल्द आराम मिलेगा। अगर बुखार ज़्यादा हो जाए तो गीला कपड़ा माथे पर रखो और तुलसी का काढ़ा पियो, तबीयत बेहतर होगी। एक औरत की दीनी तरबियत पूरे ख़ानदान की इस्लाह का ज़रिया बनता है। हरी सब्जियों के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज में 40% तक कमी लाई जा सकती है। इंसान को बर्बाद करने में अक्सर उन्हीं लोगों का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं कि हमेशा खुश रहो। घड़ी को ना देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है, यानी चलते रहो। जोड़ों में दर्द या कमज़ोरी हो तो दिन में 5 बार सीढ़ियों पर ज़रूर चढ़े उतरें और रात को खाने के बाद आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। रात को 1 कप 3 चम्मच जैतून तेल, फिर उसमें 3 दाने अंजीर के डाल दें। दोनों को सुबह खाली पेट खा लें। ऐसा करने से इंशाअल्लाह मर्दाना कमज़ोरी 1 हफ्ते में दूर हो जाएगी और मुसलसल इस्तेमाल करने से जिस्म में बेपनाह ताकत आएगी। बदनसीब है वह शख्स जिसकी सेहत उसका साथ दे,
मगर वह अपने रब को सजदा न करे। सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। या अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलें आसान फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।